destination will be on the left. Your destination is on the left.
आगे से खींचिए, आगे जाइए। अरे बजाओ बजाओ। उठाओ उठाओ चलो एकदम उठाओ।
और सब ठीक ठाक है। खाली नहीं चैनल से बनाना बंद कर दो। अरे परात नीचे है यार, एक बात लाएं इसके ऊपर पूरा अंदर ही आ पानी लाओ, पानी ले आओ, पानी रखो। वो है बाकी में है ये है सही में चढ़ावा बनाने ये सही है। बोलिए सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु नितिन साहब जी की जय। बंदगी सतनाम। ये घर में छिड़क पानी ये पानी ले जाओ, छिड़कना है, चढ़ना में दूसरा बनेगा। पानी बाहर उसका स्टेज पर चंदौली में चंदौली पूरा नाम का याद हो गया चलना। हाँ होगा
गुरु महाराज जो आए हैं मखमल को नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं महता है जमन सारा गुरुदेव जो आए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए
मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं, चाहे बंदगी सपना किस तरह नमन करूं आपका, किस तरह नमन करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका। अपनी एक आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। स्वागतम 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 आपका। चाहे बंदगी सतनाम, स्वागत में आपके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। स्वागत में आपके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। आप आए तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। स्वागत में आपके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। आप आए तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है मन में हमारे वही खुशी है, मन में हमारे वही खुशी। आमंत्रण को स्वीकार किया, आने गया आपने कैसे किया, हमें आपका प्यार दुलार मिला। स्वागत में आपके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। साहिब बंदी सतनाम। तो आज जौनपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग है उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, क्योंकि पूरा जन्म बीत जाता है लेकिन ये मूल ज्ञान सुनने तक को नहीं मिल पाता है। और उससे भी बड़े भाग है उन जीवों के जो आज के सत्संग में थोड़ा बहुत भी समझ पाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान को समझना बहुत 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 मुश्किल होता है। इसको समझने में इतने विवेक की जरूरत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जन्मों जन्मों की जो अज्ञान की परतें चढ़ी है वो उतारी जाती है। ऐसा लगता है कि हमारा विरोध किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो आज तक हमें पता था वो सब शून्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको आगे बढ़ने के लिए ये मूल ज्ञान इस संसार में आता है, नहीं तो दुनिया भर का ज्ञान इस संसार में पहले से है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, मंत्र है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, मूर्त है, नदियां हैं। मूल ज्ञान की क्या जरूरत है? जरूरत है। जैसे दुनिया भर की क्लासेस हैं, छोटे छोटे बच्चों के दुनिया भर के स्कूल हैं,
बहुत सारे स्कूल है, लेकिन अगर डॉक्टर बनना है तो कॉलेज तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो जब तक आप मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए, तब तक हर प्रकार का ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बस इसी को समझना है। तो आज जीवन का क्या लक्ष्य है और वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सत्संग कराने वालों की जय। इनके माता पिता की जय। इनके बाल गोपाल की जय। सकल हंस की बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कहते हैं बहुत बड़े भाग होते हैं जब इंसानी जन्म मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, देवी देवता भी इस इंसानी जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। यानी बड़े बड़े देवी देवता इस देह को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि केवल इस देह में आपको भक्ति करने का अधिकार है और आप भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस देही से मुक्ति भी मिलेगी और इस देही से आप चाहे तो ऐसी भक्ति भी कर सकते हैं जिसके कारण आप इंद्र गजेंद्र नरेंद्र बन जाओगे। आपने देखा होगा, टीवी में भी दिखाया जाता है, कोई साधु भक्ति करने के लिए बैठता है तो इंद्र को घबराहट हो जाती है, इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है। इंद्र क्या करता है? उसकी भक्ति को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए अप्सराओं तक को भेज देता है कि जाओ उसकी भक्ति खंडित करो जाके। सोचो क्यों भेजता है? क्योंकि उसको पता है अगर इसकी भक्ति पूर्ण हो गई तो ये इंद्र बन जाएगा। यानी हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम चाहे तो देवी देवताओं तक पद प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देवी देवताओं तक के पद को प्राप्त कर गए तो हम मुक्त नहीं हो सकते। कोई देवी देवता मुक्त नहीं है, सब बंधन में है और मुक्ति का रास्ता भी हमारे पास है। अगर हमें भेदी सद्गुरु मिल जाए तो वो हमें सीधे मुक्ति का रास्ता बताता है। यानी कि दो प्रकार के रास्ते हैं, जीव से या तो शिव हो जाओ या जीव से सीधे पीव हो जाओ। या तो ब्रह्म की बनी हुई दुनिया में बड़े बड़े औहदे प्राप्त कर लो या फिर पार ब्रह्म को प्राप्त कर लो। ये दोनों आपके सामने हैं। अब ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है और पार ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें भेद है। तो साहिब कह रहे गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। एक गुरु ऐसा है जो आपको जीव से शिव अवस्था तक पहुंचा देगा और एक गुरु ऐसा है जो तुम्हें जीव से सीधे पीव अवस्था तक का ज्ञान दे देगा। तुम्हें शिव अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है, बाईपास हो जाओगे। जिसके लिए गुरबाणी में लिखा है, गरीबदास जी महाराज कहते हैं जीव और शिव ये दोनों अज्ञान है, बंधन है। और जीव से हो गए पीव तो ये निर्बंध अवस्था है। कोटि तो ब्रह्मा भय, गलत रास्ता मिल गया
तो जीव से शिव की अवस्था में जाने लग गए। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी अगर साहिब की सच्ची बंदगी मिल गई तो जीव से शिव नहीं होना पड़ेगा, यानी ब्रह्म अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा। साहिब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। एक ही दोहे में कबीर साहब ने जीव शिव और राम नाम यानी पीव अवस्था का भेद समझा दिया। लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। साहिब ने तो हर भेद बताया, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इसीलिए परमात्मा अपने अंश को भेजते हैं पंथ चलाने के लिए। साहिब कहते हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथ यानी 12 प्रकार की भक्तियां जो आज 12 लाख 12 करोड़ पंथ बने बैठे हैं। ये 12 ही प्रकार की भक्तियों का विस्तार कर दिया गया है, बस नाम बदल लिए, क्रिया वही कर रहे हैं, वही 5 नाम दे रहे हैं, वही कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, लेकिन पंथ के नाम अलग अलग रख लिए गए जीवों को भरमाने के लिए, लेकिन सामान वही दिया जा रहा है। तो साहिब समझा रहे हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना, ये नाम जाप देने वाले, ये अजमा जाप करवाने वाले, ये अनहद नाद करवाने वाले, ये नाभि पे ध्यान लगाने वाले, ये नाक पे ध्यान लगाने वाले, ये पत्थर पूजने वाले, ये तीर्थों में माथा टेकने वाले, नदियों नालियों में डुबकियां लगाने वाले, ये पहाड़ों की परिक्रमा कराने वाले, ये तीनों गुण की भक्तियां कराने वाले, ये सब अलग अलग प्रकार से जीवों को भरमाने के लिए बैठे हैं। तो साहिब कहते हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाए ठिकाना। जीव यही सोच के बैठा है कि मेरे गुरु ने तो मुझे सही रास्ता बता दिया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन परख के बिना बेचारा लुट जाता है। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। ये परखे कैसे? परख तब पाओगे जब तुम्हारे पास 2 चीजें आ जाएंगी, एक जो तुम्हारे पास है और एक जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे ज्ञान में आ गई। तुम हीरे की अंगूठी लेके आए, अब तुम्हें लगता है कि ये तो हीरे की ही है, लेकिन तुम एक दिन जौहरी के पास चले गए, उसने चेक करी और तुम्हें समझा दिया कि ये नकली है। तो फिर असली कौन सी है? जो जौहरी लेके बैठा है। दोनों का फर्क समझा दिया। अब तुम्हारे समझ में आ गया कि जो सामान मैं लेके बैठा था वो नकली था। ये तो हो गई दुनियावी वस्तुओं की पहचान। अब नाम की पहचान कैसे करें? जो मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया है वो असली है या नकली, कैसे पता किया जाए? कौन सा मीटर है जो नाम की परख करता है, जो शब्द की परख करता है? साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। तुम्हारे हाथों में एक भी अंगूठी नहीं थी। एक नकली आदमी आया और तुम्हें नकली अंगूठी देके चला गया। कम से कम कुछ तो दिया, कम से कम नकली अंगूठी सही, लेकिन तुम्हारे हाथ की शोभा तो बढ़ा रही है। नकली ही सही लेकिन तुम्हारे हाथ की शोभा तो बढ़ाई, लेकिन जब असली की परख करी तो उसको उतार के फेंक दिया गया। यानी गुरु मेरे सभी बड़े, कुछ तो दे ही रहे हैं गुरु, कम से कम कुछ भी नहीं दे रहे तो तुम्हारे नाम के आगे से निगुरा तो हटा रहे हैं।
कम से कम तुम्हें निगुरा तो नहीं रहने दे रहे। किसी से बात चलती है, लोग पूछते हैं कौन है तुम्हारा गुरु, कम से कम तुम ये तो कहते हो हाँ भैया हम गुरु वाले हैं, हम निगुरे नहीं है। क्योंकि जो निगुरा होता है, कहते कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले हजार। एक निगुरे के सिर पे लाख पापी का भार। निगुरा ना मिले, पापी भले मिल जाए, क्योंकि पापी तो पाप करना कभी छोड़ भी सकता है, लेकिन जिसने ये ठान लिया है कि मैंने गुरु धारण करना ही नहीं है, वो कभी गुरु वाला हो ही नहीं सकता। वो यही सोचता रहेगा अरे मुझे गुरु की क्या जरूरत है, ये भी आदमी मैं भी आदमी, मैं क्यों इसका चलना मत लूं, मैं क्यों इसको गुरु मानूं, मैं क्यों इसको महान मानूं, मैं क्यों इसको भगवान मानूं, मैं खुद ही भगवान हूं, मैं खुद ही गुरु हूं। ऐसे भी लोग हैं। अब उनको इतना समझ में नहीं आता, अगर तुम खुद ही गुरु हो तो क्यों तुम स्कूल में गए, क्यों तुम स्कूली कक्षाओं में गुरुओं को धारण करने गए। जो लोग कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं होती परमात्मा को पाने के लिए, अरे जब छोटी सी पढ़ाई लिखाई करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, जब छोटा सा काम सिलाई कढ़ाई करने के लिए जरूरत होती है, जब छोटा सा काम कोई मशीन बनाना, कोई मशीन ठीक करना, उसके लिए गुरु की जरूरत होती है, तो सबसे बड़ा काम परमात्मा को पाना, क्या उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं होती? इन मूर्खों को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन साहिब कह रहे हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के अगर आप दान भी देते हो तो वो दान भी नहीं लगता आपको, क्योंकि पता नहीं किसको दान दे दिया तुमने। कोई भगवे चोले वाला आया, पैसा लेके दारू पी के मटन खा के चला गया, लग गया तुम्हारा दान, बल्कि तुम पाप के भागीदार हो गए। तुमने किसी ऐसी संस्था को पैसे दे दिए जो समाज में जहर फैला रही है धर्मों के नाम पे, उन्होंने उसी पैसे से कोई बंदूक खरीद के 2-4 बंदे मार दिए, हो गया दान तुम्हारा। कहां चला गया? पाप में। तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं दान दूं तो दूं कहां, वो भी गुरु समझाता है। तो कहते हैं बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदियो बताएं। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। तो गुरु करता क्या है, काम क्या है गुरु का? गुरु का काम है तुम्हारी हर गलती को सुधारना, बस यही काम है। तुम बिना गुरु के भी सिलाई कढ़ाई कर सकते हो, लो कपड़ा फाड़ो मशीन में डालो सिल दो, कर सकते हो क्या? कहीं ना कहीं गलती जरूर कर दोगे। बिना गुरु के तुम हारमोनियम बजा सकते हो, ले आओ खरीद के, मारो पंप हवा और बजाओ, बजा सकते हो, लेकिन गलत ही बजाओगे, सही नहीं बजा सकते। बिना गुरु के तुम बांसुरी ले आओ, मारते रहो फूंक, बजा सकते हो, लेकिन सही नहीं बजा पाओगे। गुरु क्या करेगा? तुम्हारी हर गलती को सुधार देगा। इनको उठा दो, इनका सत्संग यही खत्म हो जाएगा सपने में। महाराज जी उठ जाओ कोई बात नहीं। तो ये सत्संग ऐसा है, इसको सुनने का भी बड़ा भाग होता है। और निंद्रा काल की दासी वो सुनने भी नहीं देती है। वो कहती है क्या सुनेगा, चल गर्दन लटक जाए नीचे। ये सही बता रहा हूं मैं। बहुत सत्संग करता हूं और बहुत लोगों की गर्दनें देखता हूं। ये निंद्रा काल की दासी समझने नहीं देती बात को। अभी यही ढोल के तमाशे चला दे, देखो एक की भी नींद नहीं आएगी एक को भी। तो गुरु क्या करता है? गुरु करता है ज्ञान और अज्ञान में फर्क। गुरु देता है तुम्हें परख। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर,
शब्द विवेकी पारखी। क्या है ये शब्द, क्या है ये विवेक, क्या है ये पारख, इसको समझना बहुत जरूरी है। किस किसने गुरु धारण किया हुआ है, आप खड़े करो एक बार। जिसने गुरु धारण किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 80% लोगों ने गुरु धारण किया हुआ है, बहुत बढ़िया। यानी आप परमात्मा के रास्ते पे चल पड़े हो, निकल गए घर से। अब पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ये आज निर्णय होगा। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, नमन है उन गुरुओं को भी जिनको आपने धारण किया हुआ है। कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा। उन गुरुओं को भी नमन है, सबको नमन है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अभी ये लाइन क्यों बोली, अपनी अपनी ठौर? जैसे देखो यहीं पर 3 मंजिल है, एक नीचे बैठे हैं, एक ठौर वो है, एक बीच में है, एक ठौर ये है, एक थोड़ी सी ऊपर, एक ठौर ये है, और एक छत है ऊपर, एक ठौर ये है। यहीं पे 4 ठौर हैं, यानी 4 लेवल। अब हम कौन से लेवल पे बैठे हैं और कहां पहुंचेंगे, इसको जानना है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी शब्द विवेकी पारखी वो गुरु जो शब्द का पारख करे विवेक के द्वारा। तब समझो कि अब कल्याण होना ही होना है। कौन से शब्द का पारख करना है? जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होनी है। कौन से शब्द से परमात्मा की प्राप्ति होगी? 2 प्रकार के शब्द हैं। एक है 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए शब्द, और एक है 52 से न्यारा शब्द, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी एक शब्द वो है जो का खा गा आ ई चा छा जा टा ठा डा इन अक्षरों से बनाए जाते हैं। जैसे राम, तो या रा ला वा, इस लाइन में से ला उठा लिया, पा फा बा भा मा, इस लाइन में से मा उठा लिया, आ का डंडा लगाया, बन गया राम। और भी शब्द हैं, हरे कृष्ण हरे राम, ज्योतिरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ओम तत्सत, ओम कलिंग हरि शरीफ, सारे नाम जितने भी तुम बोल सकते हो, ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बने गए हैं। और वो नाम जो 52 से परे है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आदि अक्षर। इसको कहते हैं 52 अक्षर, उसको कहते हैं आदि अक्षर। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जीव धारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। आदि अक्षर ही सत सिमरण है और 52 अक्षर जंजाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 क्या करे, कैसे लागे पार। ये 52 अक्षर सबसे बड़ा जाल है काल का। साहिब कहते हैं पहचान, उस एक अक्षर को नहीं पहचान पाए और 52 अक्षरों के द्वारा लाखों करोड़ों नाम बना के बैठ गए। इतनी दुविधा में फंस गया ये संसार। तो साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। सतपुरुष का गुप्त नाम,
यानी सत्पुरुष सत्पुरुष भी नहीं जपना है, सतनाम भी सतनाम नहीं जपना है। सतनाम है क्या? सतनाम का मतलब सच्चा नाम। अब गुरुजी ने दे दिया, बेटा जपो सतनाम सतनाम, यानी जपो सच्चा नाम सच्चा नाम। लगे तुम जपने सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अब किसी ने पूछा भैया क्या जप रहा है? मैं सच्चा नाम जप रहा हूं। अरे सच्चा नाम थोड़ी नहीं जपना है, गुरु से पूछना है गुरुजी सच्चा नाम क्या है। जैसे तुमने बच्चे को कहा जाओ बेटा मीठा फल लेके आओ, अब वो चला गया दुकानदार के पास। दुकानदार कहता है क्या लेना है भाई? अब बच्चा कह रहा है मीठा फल दे दो। अरे मीठे तो सारे हैं, नाम भी तो बता कौन सा चाहिए। इसी प्रकार सच्चा नाम नहीं करना है, सच्चा नाम है क्या ये जानना है। सतनाम नहीं जपना है, सतनाम है क्या ये जानना है। सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। अब ये सार क्या है? इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक सार एक असार। तो हमें क्या चाहिए? सार। कैसे मिलेगा? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सार तो दे दे, और थोथा यानी नकली माल उड़ा दे। अब नकली माल है क्या? पहले तो ये जानना पड़ेगा क्या है नकली। सब कुछ तो असली दिख रहा है, मैं भी असली, तुम भी असली, टेंट भी असली, माइक भी असली, सब कुछ असली। नकली क्या है? तो गीता में इसका भेद बताया गया है। अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस काया को जानो, यानी पांच तत्वों को जिससे ये काया बनी है उसको असत्य जानो। तो अगर पांच तत्व हटा दिए जाएं तो संसार में बचा क्या? ये पूरा संसार कितने तत्वों से बना है? पांच तत्वों से। अगर पांच तत्व हटा दें तो बचा क्या? क्योंकि असत्य ही असार है। अगर हम असार को हटा दें तो बचा क्या? केवल सार बचा। अब ये सार क्या है? हे अर्जुन, असत्य तो ये संसार है, असत्य तो ये देह है, सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस काया का जन्म भी होता है, इस काया की मृत्यु भी होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी किसी भी समय में काल में बदलता नहीं है। और ये काया तो पल पल बदल रही है, ये संसार पल पल बदल रहा है। अभी धूप है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगी। अभी दिन है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, रात आएगी। हर चीज बदल रही है। इसलिए
इसलिए जो बदले सो माया। तो ना केवल संसार ही बदल रहा है, क्या भगवान की मूर्ति नहीं बदल रही? जब कोई मूर्ति बनाना शुरू करता है तो कैसी होती है? थोड़ा 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 सीमेंट गारा लगाया, मिट्टी लगाई, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बदल रही है, तैयार हो गई, पेंट कर दिया, मंदिर में चली गई। धीरे 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 पेंट फीका पड़ रहा है, धीरे 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 खंडित हो गई। उठा के मूर्ति को किसी नदी के किनारे रख दिया गया, बदल गई, जगह बदल गई। जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। और माया को अगर लांघना चाहते हो, इस त्रिगुणी माया को अगर लांघना चाहते हो तो क्या पकड़ना पड़ेगा? सत्य को पकड़ना पड़ेगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांघना चाहते हैं वो केवल और केवल आत्मा को जान लें। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को प्राप्त करने वाले ही सत्य को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा मेरी ही माया में उलझ पुलझ के बर्बाद हो जाते हैं। बार बार इस जन्म मरण के रोग में पैदा होते और मरते रहते हैं। ये रोग कभी खत्म नहीं होता। नहीं तो देख लो, कलयुग में बैठे हैं आप, सतयुग आया, क्या किया हमने? विष्णु जी की आराधना करी, बोले शंकरों की पूजा करी, देवी देवताओं की पूजा करी, तो क्या मुक्ति मिल गई? सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। त्रेता में क्या किया? बड़े बड़े हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके राम राम किया, तो क्या मुक्ति मिल गई? फिर द्वापर आ गया, द्वापर में फिर वही काम किया, वही हवन यज्ञ किए, देवी देवताओं की पूजा करी, बहुत कुछ किया, मंत्रों का जाप किया, नदियों में स्नान किया, तीर्थों की यात्राएं करी, 4 धाम यात्राएं करी, अपने माँ बाप को भी यात्राएं करवाई, तो क्या हुआ? मुक्ति मिल गई क्या? आज फिर यही बैठे हैं कलयुग में, और अगर फिर से वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता में किया, तो मेरे भाई दोबारा फिर यहीं बैठे दिखाई दोगे। एक को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अब करना क्या है? अब उस सब विधियों को त्याग देना है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में करते आए थे, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। इस लाइन को लोग समझ ही नहीं पाए कि त्यागना क्या है। लोग सोच रहे हैं कि बाकी धर्मों को त्यागने की बात हो रही है, मुसलमान धर्म को त्याग दो, जैन धर्म को त्याग दो, बुद्ध धर्म को त्याग दो, ईसाई धर्म को त्याग दो, सिख धर्म को त्याग दो, और क्या करो? कृष्ण जी की पूजा करो। लोग ये समझ के बैठे हैं, जबकि द्वापर युग में ये बात बोली गई थी कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो बता दो द्वापर युग में कौन सा धर्म था? क्या द्वापर युग में मुसलमान थे? क्या द्वापर युग में जैनी थे? क्या द्वापर युग में सिख भाई थे? क्या द्वापर युग में ईसाई थे? कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। कौन सा था वो? सनातन धर्म। अब जो सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे थे,
वो क्या कर रहे थे? देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की यात्रा, नदियों में स्नान और मंत्रों के जाप, यही कुछ करते आ रहे थे। यही उस वक्त हमारा धर्म था। तो कृष्ण जी ने इन्हीं सबको छोड़ने की बात कही थी वहां पे, कि सब धर्मों को, यानी भगवान को पाने की जितने भी क्रियाएं तुम करते हो, सब छोड़ दो, सबको त्याग दो और एक मेरी शरण में आ जा। मतलब कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। कभी नहीं, कृष्ण जी कभी उस चीज की पूजा करने की बात कर ही नहीं सकते जो बनती और बिगड़ जाती है। क्या मूर्ति बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंदिर बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, मस्जिद बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंत्र बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, सब कुछ बनता बिगड़ता है। केवल एक चीज जो कभी बनती बिगड़ती नहीं है, वो आत्मा है। कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। अध्याय 3, 13, 14, 15, 16 ये चारों श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब नास्तिक है, पापी हैं। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं देवताओं की पूजा करते, हम भी नहीं हवन यज्ञ करते, हम भी नहीं बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते, यानी हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 13, 14, 15, 16 उन लोगों के लिए बोला जो अभी छोटी क्लास में है, अभी छोटी क्लास में है, यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है। वो क्या करे? बेटा वो हवन यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। मुसलमान है तो नमाज पढ़े, सिख है तो ग्रंथ साहब का पाठ करे, ईसाई है तो जाके बाइबल का पाठ करे। और जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आता है वो, उसके लिए अध्याय 3, 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अच्छी तरह पढ़ो गीता को। अध्याय 3, 17वां श्लोक, तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर कृष्ण जी कहना क्या चाहते थे और हमें करवा क्या दिया। तब समझ में आएगा कि ये आत्म तत्व क्या है, जिसके लिए सब संत बोलते हैं, महिमा गाते हैं। जल में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हम काबा जा रहे हैं मुसलमान भाई बंदगी करने अल्लाह की, और हिंदू भाई सोच रहे हम काशी जा रहे हैं भगवान की पूजा करने। लेकिन कबीर साहब की नजरों में वो क्या है? अज्ञानी जीव, भटकने जा रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्योंकि जो कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं, उसको तो जाना नहीं। और इंसानों के द्वारा बनाया गया मंदिर, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति, उसको पूजने के लिए जा रहे हैं, जिसका पल का भरोसा नहीं तो खंडित हो जाए। जयपुर से लेके आया एक आदमी बहुत बढ़िया मूर्ति 80,000 की, जैसे ही ऑटो से नीचे रखेगा वो मूर्ति गिर गई, उसका हाथ ही टूट गया। 80,000
पानी में चले गए। अब उस मूर्ति को दोबारा से सीमेंट लगाकर भी नहीं स्थापित किया जा सकता। क्यों? खंडित हो गई। भगवान का हाथ खंडित हो गया, उसको बाहर निकाल दिया और तुम्हारे बच्चे की पूरी बांह कट गई, उसको निकाल दिया गया। तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी मां की बांह कट जाए, निकाल दोगे घर से बाहर? तो अपने बच्चे की इतनी परवाह और भगवान को बाहर निकाल दिया। बताओ। इसीलिए ये सब है क्योंकि हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो खंडित हो सकता है, लेकिन हमें पूजा उसकी करनी थी जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसको खंडित करने में कोई सक्षम नहीं है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लोग सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम सनातनी हैं। कभी नहीं। सनातन का मतलब ही नहीं पता लोगों को कि सनातन का मतलब होता क्या है। किसी को भी पूछ लो सड़क पे चलते को, भैया हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूं। अच्छा तुम सनातन भी हो? हाँ मैं सनातन भी हूं। दोनों का मतलब बताओ। हिंदू क्या होता है और सनातनी क्या होता है? एक भी ना बता पाए। हिंदू की परिभाषा क्या है? जो देवी देवताओं की पूजा करें, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें वो हिंदू हैं। इसमें शनि देव, वरुण देव, ये देव, वो देव, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, माता जी, ये सब हिंदू देवी देवता हैं। जो इनकी पूजा करे वो हिंदू है। और सनातनी कौन है? जो उसकी पूजा करे, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सदा एक रस रहता है, जिसको बदलने में कोई सक्षम नहीं है। सनातन का मतलब होता है सदा एक सा रहने वाला। अब राम जी की जो पूजा करते हैं, राम जी इतने बच्चे पैदा हुए थे छोटे से, धीरे 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 बड़े हुए, गुरु जी के पास गए और बड़े हुए, सीता जी के साथ शादी हो गई और बड़े हुए, राक्षसों का संहार किया, तो वो बढ़ रहे हैं यानी बदल रहे हैं। जो बदले वो सनातन नहीं है। अब कृष्ण जी छोटे से थे, पिताजी सिर के ऊपर लाके लेके गए, नदियां पार कराई और बड़े हुए, बढ़ते 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 जवान हो गए और वो भी बदल गए हैं। जो बदले सो माया। ये माया है, ये घटती बढ़ती है, ये जन्मती और नाश होती है, लेकिन आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, कभी जन्मती और मरती नहीं है। अध्याय 2 अच्छी तरह पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी ना तो कभी किसी का जन्म हुआ, ना ही कभी किसी की मृत्यु होगी। तो फिर जन्म और मरण हो किसका रहा है? किसका हो रहा है? शरीर का। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है कि कोई गलत फहमी में है कि ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये बाल, ये चेहरा, ये कृष्ण है। इस गलत फहमी में मत रहना। ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। जैसे तुम्हारे कपड़े
आज काले पहन लिए, कल लाल पहन लिए, हरे पहन लिए, गुलाबी पहन लिए, 7 दिनों में 7 अलग अलग तरह के कपड़े पहन लिए। तो कपड़े सतरंगी है कि तुम सतरंगी हो? कपड़ों के 7 रंग है कि तुम्हारे 7 रंग है? इसको समझना पड़ेगा। अरे एक जीवात्मा 84 लाख बार कपड़े बदलती है। किस किस को अपना स्वरूप मानोगे? इंसान का चोला कृष्ण जी की आत्मा ने पहन लिया तो तुमने उस शरीर को कृष्ण मान लिया। और जब मछली का चोला पहना था, पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जब उसी आत्मा ने मछली का चोला पहना तब तुमने नहीं बोला कि मछली कृष्ण है। जब उसी आत्मा ने कछुए का चोला पहना समुद्र मंथन में, तब तुमने नहीं कहा कि कछुआ कृष्ण है। जब उसी ने मोरा अवतार, जंगली सुअर का अवतार लेके अपने दोनों दांतों पे पृथ्वी को उठा के लेके आए, तब तुमने नहीं कहा कि जंगली सुअर ही कृष्ण है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अवतार ले लिया तब तुम सब यही मानने लग गए कि ये शरीर आदमी का कृष्ण है। अरे ये ना मछली है, ना कछुआ है, और ना ही ये आदमी है। ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण एक आत्मा है। और आप भी ये आदमी औरत नहीं हो। ये तो तुम्हें इस जन्म में कपड़े दे दिए गए आदमी औरत के। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये कपड़े तुम यहीं उतार के किसी और जन्म में चले जाओगे। पता लगा हाथी बन गए, अब तुम आदमी नहीं रहे, अब तुम हाथी हो गए। ऐसा नहीं है। ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, ना तुम हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बकरा हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। और उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यही है वो जगत गुरु जो सारे संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। यही है वो गुरु जो सब संतों को मूल ज्ञान देके उनकी मुक्ति करवाते हैं। राजा में राम और सब राई हैं, गुरुओं में कबीर और सब गुरु भाई हैं। ये रविदास जी महाराज, नानक साहब, दादू जी, पलटू जी, भीखा, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुक्ताबाई, ये सब गुरु भाई हैं। सबको एक ही गुरु ने ज्ञान प्रदान किया है और वो है सदगुरु कबीर साहब, जो जब इस धरातल पे आते हैं तो माँ बाप का सहारा भी नहीं लेते, और जब इस धरातल से जाते हैं तो लाश छोड़ के नहीं जाते। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, मात पिता मेरे कछुना ही ना हमरे गरदासी। अरे जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जुलाहे का पुत्र तो मैं कहाया हूं, क्योंकि जुलाहों को मैं लहर तारा, तालाब में, काशी में कमल के फूल के ऊपर लेटा हुआ मिला, वो ले गए उठा के, इसलिए मैं जुलाहा कहला रहा हूं। जैसे कृष्ण जी देवकी नंदन है, लेकिन यशोदा के पुत्र कहला रहे हैं।
यशोदा के साथ उनका नाम जोड़ा गया। मैया यशोदा कर रहे हैं, जबकि है किसके पुत्र? देवकी के। इसी प्रकार कबीर साहब किसी नीरोडीमा के पुत्र नहीं है, वो किसी के भी पुत्र नहीं है। ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, हम सीधे बालक होके प्रकट होके दिखलाते हैं। इसीलिए कबीर साहब का जो त्योहार मनाया जाता है, कबीर प्रगट दिवस मनाया जाता है। वो प्रकट हुए थे और 120 साल लीला करने के बाद वो गुप्त कहां हुए? मगहर में। क्योंकि हिंदू धर्म में ये प्रचलित था कि जो भी मगहर में प्राण त्यागेगा, जो भी मगहर में प्राण त्यागेगा, वो नरकों में जाएगा, गधे की जून में जाएगा। क्योंकि शंकर जी ने श्राप दे रखा था। तो कबीर साहब ने उस जगह को भी श्राप मुक्त करने के लिए काशी छोड़ के मगहर में वास किया। और वहां पर जब अंत समय आया, यानी शरीर छोड़ने का समय आया, यानी लीला खत्म करने का शरीर आया, तो हिंदू मुसलमान लड़ पड़े। 60,000 चेले थे उनके, जो उसी जगह खड़े हुए थे। राजा बघेल और पठान के चेले, दोनों चेले आपस में लड़ने लगे कि हम कबीर साहब के शरीर को जलाएंगे, वो कहते हम दफनाएंगे। तो कबीर साहब कहते भाई, अगर लाश मिले तो जलाना या दफना लेना, लड़ते क्यों? तो चादर तान के झोपड़ में जाके सो गए, लेट गए। और आसमान से आवाज आई, अरे बोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, अरे मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। तो जब सारे झोपड़ी में गए और चादर खींची, तो वहां पर फूल ही फूल। झगड़ा खत्म करने के लिए वहां फूल प्रकट कर दिए, नहीं तो फूल भी नहीं मिलते। आधे आधे फूल दोनों ने लिए, एक ने शादी बनाई, एक ने मजार बनाई। आज भी मगहर में एक ही प्रांगण में वो दोनों निशानियां स्थित हैं। और किसी संत की ऐसी निशानी नहीं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने गवाही के साथ ऐसी इमारत बनाई हो कि हमारे गुरु की लाश हमें नहीं मिली। बातें तो बहुत लोग करते हैं कि नानक साहब भी जब गए तो लाश नहीं मिली, रविदास जी जब गए लाश नहीं मिली। तो भाई उनके चेले भी तो होंगे, क्यों कोई ऐसा निशानी नहीं बना पाया? क्योंकि ये सारी बातें बाद में प्रचारित की गई। जब लोगों को पता लगा कि अरे कबीर साहब की लाश नहीं मिली, तो रविदास जी के पंथ वालों ने सोचा, अरे कबीर तो बड़ा गुरु बन गया, हमें भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उन्होंने भी बोल दिया, सेम नानक साहब के भी शिष्यों ने बोल दिया, और तो और मीराबाई के शिष्यों ने भी बोल दिया कि मीराबाई की भी लाश नहीं मिली। कहां चली गई? पत्थर में समा गई। बताओ, लाश पत्थर में समा जाएगी? अरे जो स्वयं कृष्ण है, जो उनके परम भगत पांडव है, उनकी लाश पत्थर में ना समाई, उनको भी क्रियाक्रम करना पड़ा सबका, और मीराबाई की लाश पत्थर में समा गई। ये सब झूठ है। इस दुनिया में केवल कबीर साहब ही हैं जो समय समय पे प्रकट होते रहते हैं। 120 साल की लीला करके जब वो चले गए, पूरे 250 साल के बाद गरीबदास जी को मिले। छुड़ानी धाम जाके देखो, उनका ग्रंथ भरा पड़ा है कि कैसे मिले। गैया चारते हुए मिले, गैया चला रहे थे, कबीर साहब आ गए।
दादू जी का ग्रंथ देखो, कितने सालों के बाद मिले जब दादू जी बच्चों के साथ खेल रहे थे। मदन साहब का ग्रंथ देखो, जो हमारी गद्दी है, उनके पहले आचार्य सन 1900 में उनको भी मिले, तलवार लेके गर्दन काटने जा रहे थे अपनी, कि अगर परमात्मा नहीं आया, मुझे रास्ता नहीं बताया निकलने का, तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग सिद्ध थे वो। लेकिन जब कबीर साहब की वाणियां पढ़ी और उसमें देखा कि अष्टांग योग सिद्ध होने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? सार शब्द से। तो खलबली मच गई दिमाग में कि ये सार शब्द क्या चीज है। तब कसम खा ली कि 7 दिन तक मैं इसी जंगल में, जौनपुर का ही जंगल है वो, इसी जंगल में भगवान को, परमात्मा को याद करूंगा। अगर 7 दिन में वो ना आया तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। 7 दिन बैठे रहे, नहीं आया वो। तब उठा के गर्दन पे तलवार रखने लगे, इतने में हाथ पकड़ लिया। अरे मदन, ये क्या कर रहा है? आत्महत्या महापाप है। तो बोले महाराज पहले क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा कि अब समय आया है तुम्हें ज्ञान देने का। तुम्हारी परीक्षा चल रही थी कि तुम अटल हो या नहीं हो। 7 दिन तक तुम्हारी परीक्षा चली। तो यही ज्ञान जो सार शब्द का ज्ञान है, मदन साहिब को कबीर साहब ने दिया। अभी 1900 की बात है। तो कबीर साहब समय समय पर आते हैं भूले जीवों को चेताने के लिए, और जो चेत जाता है वो पार हो जाता है। जो नहीं चेत पाता वो यही धक्के खाता है। चारों युग हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। जो हमारी बात को मान लेता है वो सत्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है, और जो हमारी बात नहीं मानता, अरे जो ना माने कहा हमारा, राम रहे उन्हों से न्यारा, उसको राम नहीं मिल पाता। कौन सा राम? जो सब घटों में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अरे सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये हिंदू भगवान वाला राम तो केवल हिंदुओं को पसंद है। मुसलमान तो एक बार भी ना बोले राम। तो मुसलमानों का राम कौन है? जो मुसलमानों में भी बैठा है वो राम कौन है? जो ईसाइयों में भी बैठा है वो राम कौन है? जो सिखों में भी बैठा है वो राम कौन है? उस राम का नाम है आत्म राम। बताओ किसके अंदर नहीं बैठा? कौन सा धर्म है, कौन सी जात है, कौन सी पात है जो बिना आत्मा के चल रही है? बता दो जरा। भले वो उसे माने ना माने, फिर भी वो चल रहा है उस आत्मा के सहारे। बौद्ध धर्म वाले आत्मा को मानते ही नहीं, कहते आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं, फिर भी चल रहे हैं। और बुद्ध जी के नाम के आगे क्या लगा रखा है? महात्मा। जो आत्मा को नहीं मानते वो उनको महात्मा बता के बैठे हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा। अरे आत्मा को तो तुम मानते ही नहीं, तो ये महान आत्मा कहां से आ गई? जिस आत्मा को तुम ठोकर मारते हो, अपने गुरु के लिए तुम आगे महान आत्मा लिखते हो। शर्म करो, शर्म। कबीर साहब कहते हैं, जल में लीन प्यासी, मुझे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी कबीर साहब को भी तुमने अज्ञानी बना दिया।
कि जो आत्मा की बात करता है वो अज्ञानी है। अच्छा, पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, अरे नित आए नित जाए और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघी आए। आत्मा की पूजा कर भाई, जो तेरे काया को चला रही है, जो तेरी काया को बचा रही है। अभी कोई डंडा तुम्हारे सिर में मारे, इस आत्मा की वजह से ही हाथ डंडे और सिर के बीच में आ जाता है। इस आत्मा की वजह से ये चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आत्मा की वजह से मंदिर में जा रहे हो, आत्मा की वजह से। आत्मा है तो मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, अगर ये आत्मा साथ छोड़ दे तो भगवान के सामने गिर जाओगे, जल भी चढ़ा नहीं पाओगे। समझो इस आत्मा को, ये कितना महान तत्व है, लेकिन कोई आत्मा को जान ही नहीं पा रहा कि आत्मा है क्या। नाम सुना है ना आत्मा का? किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो। सबने सुना है। अपनी अपनी आत्मा साथ लेके आए हो, या घर में छूट गई संदूक में, या बाथरूम में कपड़े धोई नहा रहे थे, आत्मा भी टांग भी भूल गए लाना। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में। आत्मा तुम कभी भूल ही नहीं सकते लाना। लेकिन अगर पूछा जाए कि आत्मा होती क्या है, आत्मा है कैसी? लाल है, पीली है, गुलाबी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, नाटी है, काली है, गोरी है, गोल है, चकोर है, त्रिकोण है, कुछ नहीं पता। शरीर का पूछ लो जी, आंखें कजरारी है, बाल घुंघराले हैं, कमर पतली है, गोरे गाल है, ये समझ लो। मूछें बढ़िया हैं, भुजाएं ताकतवर हैं, ये पूछ लो जी। क्योंकि काया भी साथ लेके आया हूं, काया तो नहीं भूले अपने घर में, काया भी लेके आया हूं। काया के बारे में जो मर्जी पूछ लो, लेकिन जो काया लेके आई है यहां, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कबीर आत्मज्ञान का अरे बड़ा नगर में शोर, सबने हाथ उठा दिए। मैं जानता हूं आत्मा को, मैंने सुना है आत्मा के बारे में, पूरे शहर में शोर मचा हुआ है। अरे कबीर आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देखे दांत निपोड़, हंस के दिखा देंगे ही। अरे बताओ तो सही, आत्मा होती कैसी है? पंखे और करंट को अच्छी तरह जानते हो, पंखा कैसा होता है, करंट कैसा होता है, और करंट को भी वही जान पाएगा जिसको जीवन में कभी करंट लगा हो। कौन है ऐसा जिसको करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। पूरे जीवन में कभी करंट नहीं लगा इसे, सारे करंट खाए बैठे, सारे अनुभवी हैं, सबको पता है करंट कैसा होता है। तो जैसे ही मैं करंट बोलूंगा, एकदम तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है जो मुझे एक बार गलती से लग गया था और मेरी हालत खराब हो गई थी। केवल एक बार बोलूंगा करंट, सबको अनुभव है, 1 मिनट में मान जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं आत्मा, सुनकर भी समझ कर भी तुम जान नहीं सकते कि आत्मा क्या है भाई, कैसी होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी को करंट ना लगाओ, तुम 1000 बार उसके सामने कह दो करंट का झटका बहुत तेज लगता है, करंट का झटका बहुत तेज लगता है, वो सब कुछ समझ कर भी, जान कर भी उस झटके को महसूस नहीं कर सकता। महसूस कब करेगा? जिस दिन उसकी उंगली लग गई किसी तार में, तो करंट उसको अच्छी तरह समझा देगा कि करंट होता क्या है। ये फर्क है। और याद रखना, करंट तुम्हें भी करंट बना देगा उसी वक्त, तुम फिर ये काया नहीं रह जाओगे। जब करंट पंखे में आने लग जाता है या करंट कूलर में आने लग जाता है,
तो कूलर कूलर नहीं रह जाता, फिर क्या बन जाता है? करंट ही बन जाता है। हाथ लगाओ कूलर को और झटका करंट मारता है। इसी प्रकार जब तुम करंट को छूते हो तब तुम भी करंट बन जाते हो। तीसरा आदमी आगे तुम्हारे हाथ को छू ले, अगर तुम्हें करंट लग रहा हो तुम्हें भी करंट मारेगा। इसी प्रकार जब तुम आत्मा को छू लेते हो तो तुम ये काया नहीं रह जाते, फिर ये काया तो रह जाती है मिट्टी की ढेरी और तुम हो जाते हो आत्मा। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती। किसकी मृत्यु होती है? शरीर की। तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाते हो। अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब ये संसार रूपी मिट्टी मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। जैसे सांप खेत में केचुली छोड़ जाता है, अज्ञानी जीव जाएगा सुबह सुबह खेत में, अरे बाप रे सांप बड़ा पड़ा है। और ज्ञानी जीव जाएगा क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, सांप नहीं मरा है, सांप तो जिंदा है आसपास ये कहीं, ये तो उसने केचुली छोड़ी है। इसी प्रकार जब तुम शरीर छोड़ोगे तब अज्ञानी जीव क्या कहेगा? मेरे पापा मर गए, मेरी मां मर गई। और ज्ञानी जीव क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी मरे नहीं, केचुली छोड़ी है, शरीर छोड़ा है, मरे नहीं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? आप खड़े करोगे किसके समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है, सबकी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जल्दी समझ में आती नहीं बातें, लेकिन अगर आ जाए तो जाती नहीं। इसलिए अच्छी तरह समझो, आखिरी मौका मिला है, अगर इस मौके को नहीं संभाला, आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और फोटो की पूजा करते रहे, फोटो पे आस लगा के बैठे रहे, तो घर में फोटो हटा के देखना पीछे से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? छिपकली। फिर ये हालत हो जाएगी, याद रखना। तो भाई आत्मा को जानो। अध्याय 3 17वां श्लोक कृष्ण जी क्या कहते हैं? अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रहता। लेकिन उनके लिए जो अपनी आत्मा में सच में रमण कर रहे हैं, रेत में रमण नहीं कर रहे कि वृंदावन जाके रेत में रमण करो, रमण रेती में। रेत में तो 84 लाख जूनिया रमण करती हैं। अभी तुम घर बनाने लगो, 2-4 ट्राली रेत फेंक दो, फिर देखो कौन आगे नाचेगा ऊपर। कौन नाचता है? कौन नाचता है रेत पे? गली के 2 कुत्ते आएंगे, खूब नाचेंगे, खूब खेलेंगे रेत में, और तुम भगाते फिरोगे, रेता साइड कर रहे तुम लोग। तो 84 लाख जूने रेत में रमण करती है, और एक साधक, एक कृष्ण जी का भगत, वो कहां रमण करता है? वो आत्मा में रमण करता है, और उसको कोई जगह नहीं भाती। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी प्रोग्राम में निकलना है। तो जो प्रथम दीक्षा लेना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें, जो सत्संग सुन रहे हैं पहले से, पहली दीक्षा लेना चाहते हैं। कोई दूसरी दीक्षा वाला है वो हाथ खड़े करें। दूसरी दीक्षा 6 महीने अगर हो गए हो तो, अभी नहीं हुए तो अभी रुको, अगली बार मिलेंगे आपको, दूसरी दीक्षा तभी देंगे। पहली दीक्षा वाले तैयार रहेंगे आरती के बाद, पहले आरती होगी उसके बाद दीक्षा होगी। तो आरती में क्या होता है? हमारे यहाँ आरती में आत्मदेव की आरती की जाती है, आत्मा की आरती होती है, गुरुदेव की आरती होती है। तो कैसे करते हैं? एक एक करके आएंगे आप।
इधर से आएंगे चढ़ते हुए, देखो यहां से लाइन बनाएंगे और इधर से जाएंगे, वो उधर घूम के। इधर से आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। कोई उल्टा घूमेगा तो लेके गिरेगा दो चार को। तो आना इधर से है और जाना इधर से है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और करना क्या है, आते जाना है, थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये शरीर है और हमने फूलों को कहां समर्पित किया? शरीर से परे, यानी आत्मदेव के चरणों में। चलो एक एक करके आना है, लाइन बना के आ जाना है और आरती करके उधर से निकल जाना है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करेगा, सेवा करना चाहेगा तो केवल चरणों में रखना है। इधर से आए, इधर सेवा रखी, फूल चढ़ाया और आगे चले गए। बोलिए सदगुरु बंदीश्वर सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। म्यूट कर दो, म्यूट म्यूट।